अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज की गौर कथा में पहले मुझे निकालना पड़ेगा वेदावेस। यस। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका चैप्टर 8। 8 चैप्टर का नाम है विश्व जगन्नाथ मिश्र का डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्र। तो इसमें अभी निमाई का जनेऊ संस्कार किया गया और फिर वो अपना पढ़ाई एजुकेशन चालू करते हैं। गंगादास पंडित उनके टीचर हुए व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के। तो उनके स्कूल में हजारों हजारों स्टूडेंट्स थे। और निमाई जब पहुंचे छोटे बालक ही, कुछ ही समय में बहुत ही एक्सपर्ट हो गए सारे शास्त्र जो वहाँ पे होते थे। और बड़े बड़े स्टूडेंट लोगों से भी वो जो है उनको भी डिफीट कर चैलेंज कर देते थे और डिफीट कर देते थे। जिस प्रकार से स्नान करने के लिए गंगा घाट में जाया करते थे, सारे घाट में जा जा करके अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे। और अन्य जो टीचर्स के स्टूडेंट होते थे तो उनको पकड़ पकड़ के चैलेंज करते थे कि चलो देखते हैं तुम्हारा टीचर ज्यादा बुद्धिमान है या हमारा टीचर। यानी शिष्य जब एक्सपर्ट होता है, डिफीट करेगा, तो इसका मतलब टीचर की बात आती है ना। तो इस प्रकार से चिढ़ाया करते थे कि यार तुम्हारे टीचर को कुछ नहीं आता ज्यादा, देखो हमारे शिक्षक ने, हमारे टीचर ने क्या सिखाया है, सुनो हमारा जो व्याख्या है इसको खंडन करके दिखाओ। तो ऐसे जब करते थे तो कुछ जो सीनियर स्टूडेंट थे वो बोलते थे ये क्या है निमा, ये घाट घाट में जा जा करके सबको पकड़ के चैलेंज करता है। अच्छा ठीक है निमा, इधर आओ, चलो इतना ही तुमको बहुत मालूम है, तुम सारा सूत्र धातु सब तुमको ये पता है, तो चलो इस सूत्र का व्याख्या करके दिखाओ। तो फिर निमाई सुन करके जो है बोलते थे हाँ ठीक है। व्याख्या जब सुनाते थे तो सब लोग दंग रह जाते थे। और वो लोग बड़ी प्रशंसा करने लगते थे कि वाह, सच में निमाई तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। और फिर निमाई बोलते थे सुना अभी व्याख्या, अब आप लोग इसका खंडन करके दिखाओ। बोलते थे इसका खंडन कैसे कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आपने बताया। फिर निमाई बोलते थे अच्छा चलो मैं खंडन करके दिखाता हूँ। तो खुद अपनी जो व्याख्या होती थी उसका खंडन कर देते थे। और फिर उसके बाद बोलते थे चलो इसको वापस से आप लोग स्थापित करके दिखाओ। तो वो लोग स्थापित नहीं कर पाते थे वापस से। तो निमाई फिर उसको वापस से स्थापित करके दिखाते थे, जिस प्रकार से फुटबॉल की तरह दो तीन चार बार वो तर्क वितर्क करते थे। और ये सब सीनियर स्टूडेंट, और सब लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। फिर एक जो है सीनियर स्टूडेंट बोला ठीक है ठीक है ठीक है, अभी बहुत समय हो गया, जाओ घर में जाओ, खा पी के सो जाओ, कल आना हम आपसे बहुत और अच्छी चीजें पूछेंगे, उसका जवाब देना। तो फिर निमाई इस प्रकार से करी बहुविध क्रीड़ा जहान वीर जले ग्रह आई लेना गौरी चंद्र कुतूहले। तो अनेकों प्रकार क्रीड़ा करने के पश्चात गौर चंद्र जो है आनंद पूर्वक अपने घर आ जाते हैं। हम्म। यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजना तुलसी रे जल दिया करे न भोजन।
भोजन करिया मात्र प्रभु से क्षणे पुस्तक लय किया वसे न निर्जाने। तो घर पहुंच करके भगवान विष्णु का शास्त्र विधि के अनुसार पूजा करते थे और फिर उसके पश्चात तुलसी महारानी को जल देते थे और फिर भोजन करते थे। भोजन करने के पश्चात immediately after taking his meal the Lord took his books and sat in a solitary place। विद्या रस अभी लग गया आपको, है ना? भोजन किए और तुरंत कोने में जाके एकांत में जाकर के बैठ गए, किताब लेकर के पढ़ना चालू कर दिया। आपने करे न प्रभु सूत्रेर टिप्पणी भूलिला पुस्तक रसे सर्वदेव माणी। देखिया आनंदे भासे मिश्र महाशय रात्रि दिने हरिषे किछुई न जानाया। So the Lord, who is the great jewel amongst the demigods, fully absorbed himself in his studies and composed his own commentary on the sutras। भगवान जो समस्त देवताओं के भी शिरोमणि है, आपने करे न प्रभु सूत्रे रटि पढ़ी सर्वदेव मणि। सूत्रों को पढ़ते थे और उसके वो कमेंट्री बोलते थे। अपने आप को पूर्ण रूप से अपने शास्त्र के अध्ययन में इतना एब्जॉर्व कर लिए कि जो सूत्र या श्लोक पढ़ते थे तो उसके ऊपर न केवल बस पढ़ते थे, उसके ऊपर खुद का टीका देना चालू करते थे। The Sutra Tirupati refers to commentary on the commentary of Katantara Sutra, composed by Sarva Varma। The phrase Sarva Devamani means the Lord of the Lords। तो देखिए आनंद भाष्य मिश्र महाशय रात्रि दिन हरि से किछुई न जाना है। तो अपने पुत्र को इस प्रकार से बड़े ध्यान पूर्वक एब्जॉर्ब होकर के पढ़ते देख करके जगन्नाथ मिश्र तो आनंद के सागर में डूब जाते थे। वाह, वेरी नाइस, गुड बॉय। क्योंकि जगन्नाथ मिश्र खुद बहुत महान ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे, तो इसलिए उनको बहुत आनंद मिलता था कि उनका पुत्र निमाई इतना ध्यान से शास्त्रों को पढ़ रहा है। और वो भूल जाते थे देखने मात्र से कि दिन है कि रात है, इतना उनको आनंद मिलता था। देखिते देखिते जगन्नाथ पुत्र मुखा नीति नीति पायाने वचनीय सुखा। जे मते पुत्रेर रूप करे मिश्र पान सशरीरे सायुज्य अहिला की बतान। So every day Jagannath Mishra felt indescribable happiness on seeing the face of his son। हर दिन जगन्नाथ मिश्रा अपने पुत्र का मुख देखते थे तो उनको जो है अनिर्वचनीय सुख प्राप्त होता था, यानी जिसको वर्णन नहीं कर सकते थे, इतना उनको सुख महसूस होता था। डे डे बाय डे वो बढ़ता जाता था। इस भौतिक संसार में उल्टा होता है। बच्चे अब शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं तो इतना शरारत करते हैं, नाक में दम कर देते हैं, तो उनको लगता है कि कब ये स्कूल जाए, टले 4 5 6 घंटे के लिए। स्पेशली जब स्कूल बंद हो जाता है, समर वेकेशन आ जाता है, छुट्टी हो जाती है, तो बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। दिन भर इतना, या तो घर में रहेंगे तो शरारत करेंगे और बाहर जाएंगे तो पूरा इतना खेलने में लग जाते हैं कि इस प्रकार से पूरा परेशान कर देते हैं। गलत संगति में फंस जाना, खेलना, ये सब करना, माँ बाप को हमेशा डर बना रहता है। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को ऐसा नहीं। जगन्नाथ मिश्रा को अपने पुत्र का मुखमंडल देख करके हमेशा डे बाय डे ही उनका जो हैप्पीनेस है, सुख था, वो बढ़ता रहता था। छेई मते पुत्रेर रूप करे मिश्र पान सशरीर सायुज्य हिला की बता। Sri Mishra drank the nectarian beauty of his son's form in such a way that it appeared he had merged his body with the Lord। जगन्नाथ मिश्रा अपने पुत्र के सुंदर मुख का दर्शन करके इतना अद्भुत अमृत का पान करते थे कि ऐसा लगता था कि वो जो है भगवान में जाके विलीन हो चुके। विलीन नहीं हुए हैं, मायावाद नहीं है, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट मायावाद। लेकिन सो मच एब्जॉर्प्शन इज देयर कि उनके हृदय में, उनके मन में और कुछ दिखता ही नहीं था। पूरी तरीके से
निमाई अपने पुत्र के सुंदर स्वरूप में पूरी तरीके से मर्ज हो जाते थे, विलीन हो जाते थे, उनका चेतना, कॉन्शियसनेस, ऐसे अस्तित्व खत्म नहीं होता था, वो पिता ही रहते थे, मायावादी के जैसे नहीं। द वर्ड सशरीर सायुज आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। भक्तिनाथ महाराज जी पटपट लिख रहा है कि इसका अर्थ क्या है। When a conditioned soul is freed from the gross and subtle bodies or designations, she attains the liberation of Brahma Sayuj, merging with Brahman, or in other words, she becomes dormant. This is the conclusion of the impersonalist. But Jagannath Mishra is a non-different from Vasudev, the shelter of Vatsalya Rasa in the transcendental realm of Goloka, beyond the material creation. He was so absorbed in seeing the beautiful form of Gaura, the personality of Godhead, as his son, that he continually remained immersed in an ocean of bliss. Ordinary people did not consider him as Vasudev, the personification of pure goodness. They considered him a conditioned soul fit for Sayuj Mukti like themselves. In fact, they considered Jagannath Mishra had already attained Sayuj Mukti, the state of becoming dormant in his present gross and subtle bodies. But according to Chaitanya Charitamrita, a pure devotee does not like even to hear about Sayuj Mukti, which inspires him with fear and hatred. Indeed, the pure devotee would rather go to hell than merge into the effulgence of the Lord. Also in Chaitanya Charitamrita, pure devotees reject the five kinds of liberation. Indeed, for them, liberation is very insignificant because they see it as a list. In this regard, one should refer to the description of the pure devotional service performed by Rishabdeva's son Bharat, as narrated by Sri Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit in Srimad Bhagavatam 5th Canto. Descriptions of Sayuj Mukti are found in the Madhva Sampraday's philosophy of Suddha Dvaita. Unless there is a reciprocation between the worshipable Supreme Lord and his servant, the mood of worshipper and worshipable cannot exist. Therefore, the Sayuj Mukti referred to herein is the attainment of the lotus feet of Vishnu. It certainly does not refer to becoming one with the Lord or merging with Brahma. तो यहाँ पर श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद बहुत क्लियर कट में बता रहे हैं कि इस श्लोक में जो है ऐसा शरीर है सायुज जहिला की बतान। इतना आनंद मिलता था जगन्नाथ मिश्र को अपने पुत्र को देख करके कि ऐसा लगता था कि जैसे वो भवन में जाकर के मर्ज हो, विलीन हो। इसका मतलब क्या है? उनका कॉन्शियसनेस, चेतना इतना एब्जॉर्ब हो गया उस आनंद के सागर में और आनंद के से गौर सुंदर के सुंदर रूप के सुंदरता का जो रस है, नेक्टर, वो इतना ओशियन है समुद्र की तरह कि उसमें जाके मर्ज हो। नॉट दैट कि भगवान के शरीर में जाके मर्ज हो गया और अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। नहीं, ये मायावादी लोग तो बस ऐसे ही सोचते हैं कि हम भगवान में जाके, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाए। लेकिन भक्त लोग वास्तव में, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो वास्तव में मर्ज होते हैं। जो मायावादी लोग जो चाहते हैं वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन वैष्णव प्राप्त करते हैं, मर्ज हो जाते हैं। लेकिन किसमें मर्ज होते हैं, विलीन होते हैं? भगवान के दिव्य रस में विलीन हो। विलीन मतलब मर्ज हो जाते हैं। भगवान में विलीन नहीं होते हैं, वो तो हेलिस है। भगवान में विलीन हो जाएंगे तो फिर क्या मतलब? जैसे नाम से, हाँ, उसका कोई अर्थ नहीं। भक्ति की होगी। हाँ, भक्ति हाँ, भक्ति, बिना किसी के भक्ति करके है ना, भक्ति के रस में अपने आप को सेवक समझ करके भगवान के सेवा में जब लगाते हैं तो उसमें जो दिव्य रस मिलता है उसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, बाकी सब जो है खत्म हो जाता है उनके चक्कर में। वो केवल पूरी तरीके से भगवान की सेवा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो ये एनीवे, सायुज्यव को न उपाधि सुख ताने, सायुज्याति सुख मिश्रा अल्प करिमाने। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर भी आगे क्लैरिफाई करते हैं जो उन्होंने पिछले श्लोक में बोला, पिछले प्रयाग में, कि सा शरीर सायुज्य हो गया ऐसा लगा। लेकिन बोल रहे जगन्नाथ मिश्रा however considered the happiness of merging with the Lord to be most insignificant. सायुज्य व कौन औपाधि सुखताने, कौन सा सुख है ये? सायुज्य आदि सुख मिश्रा अल्प करिमान, इसको बहुत अल्प मानते हैं, निश्चित रूप से उसमें वो एंकर नहीं करे। तो कौन मीन्स फॉर व्हाट यूज, वटाने मीन्स टू हिम, फॉर हिम। जगन्नाथ मिश्र के लिए ये जो सायुज्य, मर्जिंग इन द एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड, भगवान के ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना, इस प्रकार का जो मुक्ति है, इसको जगन्नाथ मिश्र कैसा समझते थे? कौन
कौन मीन्स फॉर व्हाट यूज? कौन? सायुज्यवा कौन उपाधि, क्या है इसका यूज? व्हाट इज यूज? इट्स यूजलेस मतलब। So the words upadhi, sukha refers to happiness derived from one's gross and subtle bodies, from one's temporary sense gratification and desire for liberation. ये बहुत अच्छा परपट है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ने में बोर हो जाएंगे। तो मैं बस इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भक्त होते हैं शुद्ध वैष्णव, उनके लिए ये जो भगवान के शरीर में जाके मुक्ति का जो आइडिया है, विचार है, ये यूजलेस लगता है। और उस जो भक्ति का जो सुख है उसके सामने ये जो सुख होता है मोक्ष का, ये इनसिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वहीन होता है, इसलिए वो कभी उसके पीछे नहीं भागते हैं, कभी उसको स्वीकार नहीं करते। इसको इससे बताया गया है भावार्थ दीपिका में। ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत प्रार्थ गुणीकृता न इति भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंद यानी मोक्ष प्राप्त करने का जो, हरि, कब आया? नहीं नहीं, अभी देखा। स्वागत है। सो ब्रह्मानंदो भवेत ऐसा, ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म में जाके विलीन होने का जो आनंद है, मोक्ष प्राप्त करने का जो आनंद है, उसको अगर परार्ध गुणी कृता, ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स, 100 ट्रिलियन, परार्ध गुणी मतलब 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन जानते हैं कितना होता है? कितना? मिलियन बिलियन ट्रिलियन। मिलियन? मिलियन? मिलियन हाँ। मतलब मिलियन 10 लाख, 10 लाख। दस 10 लाख मतलब 6 जीरो, उसमें 3 जीरो और बढ़ा दो, 9 जीरो हो जाएंगे तो बिलियन। बिलियन ना कि ट्रिलियन? बिलियन के ट्रिलियन। ट्रिलियन बात आता है ना। तो फिर उसके बाद 3 जीरो और बढ़ा दो, यानी 12 जीरो कर दो, तो ट्रिलियन हो जाएगा। और ऐसे 100 ट्रिलियन, यानी 14 जीरो कर दो, तो 10 टू द पावर 14 टाइम्स कर दो। किसको? ब्रह्मानंद का सुख जो है, उसको इतना गुना बढ़ा दो, तो वो जो भक्ति सुखाम बोधा, भक्ति सुख का जो सागर है, उसके परमाणु तुलाम अपी ना, समझ गए? भक्ति का जो सागर है, उसके परमाणु के बराबर भी नहीं होगा। ब्रह्मानंद का सुख को जब 10 टू द पावर 14 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो, समझ गए? भक्ति के सागर, शुद्ध भक्ति, यानी शुद्ध भक्त जो होता है, वो जिस आनंद के सागर में डुबकी लगाता है, उस आनंद के सागर का एक बूंद है। मायावादी लोग जो सिद्धि प्राप्त करके मोक्ष है, भगवान के वन विद द सुप्रीम, भगवान में जाके प्रभु बन जाने का जो सुख मिलता है, उस सुख का 100 ट्रिलियन टाइम्स कर दिया जाए, तो भक्ति के सागर के एक बूंद के बराबर भी नहीं हो सकता है। समझे क्या? होता है सब चीज़। क्यों नहीं होता? नहीं नहीं वो नहीं, हाँ। हिस्से में शक नहीं है। हाँ। पार्ट वन जो मायावादी जो विलीन होने वाला, विलीन होता नहीं है, तो लेकिन भगवान उनकी इच्छा। सांकेतिक के हिसाब से वो लोग यही बोलते हैं। नहीं नहीं, कैसा है कि एक्चुअली में नहीं होता है, हाँ, लेकिन भगवान ये अथामाम प्रपोजल। हाँ, जैसे जिसका इच्छा है, तो चाहता है, मर्ज होना चाहता है, तो भगवान बोलते हैं आजा बेटा मर्ज हो जा। तो भगवान के शरीर में जो इफल्जेंस होता है शरीर से, उसमें जाकर के डॉट के रूप में चिपका रहता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं मर्ज हो गया हूँ। मर्ज हो नहीं सकता ना। रखते रखे तो बाहर हाँ, वो भगवान बस उसको संतुष्ट करने के लिए कर देते हमारे लिए फिर से निकल जाएगा मुझे। समझा नहीं पा रहे, समझ। अच्छी अच्छी बात है कि समझा नहीं, ये समझने वाली चीज ही नहीं है, ये फालतू है, यूजलेस। ब्रह्म ज्योति ना मतलब जो भगवान के इसमें से किरण निकलते हैं उसमें मर जाता है ना। हाँ, और तो एक ही बात है ना, भगवान के शरीर में भगवान के जो तेज है उसमें मर्ज होना, मतलब कुल मिला के वो ब्रह्म में वह मर्ज होना चाहते हैं। बोलते ठीक है भाई मर्ज हो जाओ, उसमें कुछ मिलने नहीं वाला रस नहीं है उसमें। है, रस नहीं है। जैसे कंपनी में भौतिक जगत का, जो भौतिक जगत का दुख है उससे मुक्त हो गया पूरी तरीके से। हाँ ओम शांति शांति शांति, ये मिल गया, हाँ वहीं पे जाके शांत हो जाता है, हाँ जीरो न्यूट्रल स्टेज। लेकिन आत्मा जो एक्टिव है,
न्यूट्रल रह ही नहीं सकते, तो कब तक न्यूट्रल रहेगा? जैसे मान लो, कभी कभी होता है ना, दो व्यक्ति साथ में रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होता है, खटपट होता है, तो फिर डिसाइड करते हैं हम नहीं रहना साथ में, जाओ, तो अकेले अकेले हो जाते हैं। अकेले कब तक रहेगा? या तो कोई दूसरा चाहिए, और कोई दूसरा नहीं है तो फिर वापस उसी के पास जाएंगे। सही बात है कि नहीं? जैसे ये इसमें क्या बोलते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, इसमें यही होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले जुड़ते हैं, फिर खटपट होता है, तो फिर एक दूसरे से कट्टी हो जाते हैं। हाँ, क्या आप मेरे से कभी बात मत करना, फिर नहीं करते हैं। तो अगर कोई तीसरा मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो वापस से ब्रेकअप के बाद फिर पैचअप होता है। और कई लोग का तो ऐसे कई बार पैचअप होते रहता है, टूटता रहता है, पैचअप होते रहता है। तो ये भी ये प्रूव करता है एक्चुअली में, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। भले कुछ लोग को लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात, लेकिन इससे शिक्षा है इसमें इम्पोर्टेंट, कि मायावादी लोग ऐसे ही करते हैं। सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, जाके विलीन हो जाना चाहते हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव है, वो एक्टिव रहेगा। उसको कोई चाहिए बात करने के लिए, रस चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। आप कब तक छोड़ के रहोगे? है ना? तो इसका मतलब ये है क्या कि प्रभु जी वापस गर्लफ्रेंड के पास जाओ? नहीं, कृष्ण को बनाओ, गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। परम पुरुष है वो ना, कृष्ण। तो कृष्ण के साथ रिलेशनशिप कोई बना लेगा तो नो मोर ब्रेकअप। ये जो ब्रेकअप होने का जो कष्ट होता है, इसको झेलना नहीं पड़ेगा। मायावादी लोग के साथ ऐसे ही होता है। तो वो लोग वो भौतिक संसार को छोड़ते हैं, और भौतिक संसार में एसोसिएट करने के कारण, बहुत सारे रिलेशनशिप रहने के कारण, और कार्य करने के कारण जो उनको क्या मिलता है, दुख मिलता है। तो उससे मुक्त होने के लिए सब छोड़ देते हैं, सब ब्रेकअप कर देते हैं, और जा करके विलीन हो जाते हैं। लेकिन फिर वहां पे हैंकरिंग बनी रहती है, कोई ना कोई रिलेशनशिप चाहिए, रस चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, प्रेम करना है किसी न किसी को। तो फिर वहां से तो कृष्ण को तो प्राप्त करते हैं, नहीं तो वापस से आके गिर जाते हैं। जैसे बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, उसको अगर कोई और नहीं मिला, तो फिर क्या करेगा, कुछ समय बाद वापस से जाएगा। हाँ, उसको मालूम है फिर से जाऊंगा फिर पिटाई होगा, फिर टूटेगा, लेकिन फिर रुक नहीं पाता है, तो फिर जाता है, फिर रिलेशनशिप बनाता है, और फिर से ब्रेकअप होता है, फिर जाता है। तो इस प्रकार से अगेन एंड अगेन ब्रेकअप पैचअप, फुटबॉल की तरह बस वो क्या खाता है, धक्के खाते रहता है। और ये दोनों ही स्थिति में, ब्रेकअप एंड पैचअप, दोनों ही स्थिति में उसको कष्ट मिलता है एकमात्र, और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, इसलिए मायावादी जो होते हैं, वही संसार में भोग करें तो भी दुख है, और भोग को त्याग करके मर्ज होना चाहते हैं तो भी दुख है। ब्रेकअप एंड पैचअप, भोग एंड त्याग सेम चीज है। भोग एंड त्याग दो अलग वस्तु नहीं है, सेम ही वस्तु है। वो क्या वस्तु है? दुख योनयेवते, दुख देने वाला ही वस्तु है केवल, दुखी मिलने वाला है। आप भोग करिए, पैचअप करिए, तो दुख मिलेगा, और त्याग करिए, ब्रेकअप कर लीजिए, तो भी दुख मिलेगा। पैचअप करने से क्या दुख मिलेगा? करके देख लीजिए। हाँ। हाँ, तो लेकिन अगर आप कृष्ण के साथ पैचअप करेंगे, और कृष्ण के साथ ब्रेकअप होगा, तो दोनों स्थिति में केवल आनंद मिलेगा। समझ रहे हैं? कृष्ण के अलावा इस भौतिक संसार में किसी के साथ आपका पैचअप या ब्रेकअप होता है? पैचअप वर्ड सही है ना? या और कोई वर्ड? हाँ। इनको मालूम है, सिचुएशनशिप बोलते हैं। सिचुएशन मतलब उन लोग दोस्त है, लेकिन ऐसा गर्लफ्रेंड है। हाँ मतलब ऐसा गर्लफ्रेंड है। आजकल अभी पैसे वाले सब सेम हो गया, सिचुएशनशिप वाले। अच्छा, सिचुएशनशिप बोलते हैं। वो समय के हिसाब से अपने साथ चलता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ब्रेकअप एंड सिचुएशनशिप ऐसा मान। हाँ, वैसे भी है, हाँ। ठीक है, चलो जो भी है, वहां समझ गया ना। मिलना और अलग होना, ये है। इस भौतिक संसार में आप किसी के साथ भी आपका पैचअप होगा या ब्रेकअप होगा, तो दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम, दुख। दुख और महादुख। ठीक है। और कृष्ण के साथ आपका पैचअप हो या ब्रेकअप हो, दोनों में सुख सुख ही है। बल्कि इनफैक्ट पैचअप में, मिलन में जो आनंद है, ब्रेकअप में उसका हजारों गुना आनंद है, कई गुना ज्यादा आनंद है। भौतिक संसार में एक्सट्रीम में उल्टा, ब्रेकअप में जो दुख है
पैचअप में उसका कई गुना ज्यादा दुख है। समझ में आया? नहीं ठीक है। प्रभु पता जी, नहीं कितने यंगस्टर को तो ऊपर से ही जाएगा। ये जो है वो पेचअप में दुख है ना, वो 35 साल के ऊपर वाले को ही पता चलेगा। जिन्होंने संसार में बहुत मार खाया है उनको पता चलता है। अरे बहुत। तो ये जो पैचअप वाला दुख है। तो इस दुख को आप ही को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर है। हाँ प्रभु जी, इसका सिंपल है। आपने बॉयफ्रेंड या फिर जैसे बॉयज और गर्ल्स का ये एक्सपीरियंस होता है, ये जो यंगस्टर्स जो होते हैं, ये बॉयज और गर्ल्स, वो उसकी एक एज, सर्टन एज में ये होता है। लेकिन आफ्टर वो जब आते हैं मैच्योर होके, जब ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ये सब मतलब सब लोगों की दुनिया के बीच, तभी हर चीज में ये अप्लाई होता है। पहले क्या था, या प्यार था या फिर कुछ बॉडी अटैचमेंट था, फिर होता है लालच होती है, फिर होता है भय। तो ये सब चीजों में ये ब्रेकअप पेचअप चालू ही रहता है, छोड़ता नहीं है किसी को भी। हाँ, ये कंटिन्यू चलता है। और ये कंटिन्यू दोनों चलता में, है। हाँ दोनों में व्यक्ति हमेशा फंसा रहता है। और उसका एक ही जैसे भागवत में बताया कि खाली एक सिर्फ कृष्ण का ही आश्रय लेने से ये सबसे हमें संपूर्ण छुटकारा मिल सकता है। बाकी कोई चांस ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है दूसरा। यस एग्जैक्टली। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, कृष्ण के साथ पैचअप करते हैं। ओके ठीक है। तो तो जगन्नाथ मिश्रा यहाँ पे, ठीक है अभी समय हो गया है। जगन्नाथ मिश्रा इस प्रकार से पाए। अब फाइनली फिर वृंदावन दास ठाकुर ऐसे जगन्नाथ मिश्रा जिनको इतने अद्भुत सुंदर पुत्र कौन बहुत सुंदर मिले हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र पाए बहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्रे रूपे जार। ए मत मिश्र चंद्र देखिते पुत्रे रे, निरवधि भास विप्र आनंद सागरे। So I offer unlimited obeisance at the feet of Sri Jagannath Mishra, whose son was the Lord of innumerable universes. कि मैं जगन्नाथ मिश्र के चरण कमलों में, हाँ, जो है अनंत प्रणाम अर्पण करता हूँ, जिनके पुत्र अनंत ब्रह्मांड के स्वामी है, नाथ। In this way, whenever he saw his son, Sri Mr. Chandra would float in an ocean of bliss. जब भी जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को देखते थे, तो आनंद के सागर में डूब जाते थे पूरी तरीके से। द वर्ड मिस्टर चंद्रा इज द फैमिली सरनेम विच चंद्रा एडेड आउट ऑफ अफेक्शन। मिस्टर चंद्रा आउट ऑफ अफेक्शन, मिस्टर चंद्रा बोल के एड्रेस कर रहे हैं जगन्नाथ मिश्र, गौरी चंद्रा, मिश्र चंद्रा। कामदेव जिनिया प्रभु से रूपवान, प्रति अंगे अंग से लावण्यानुपमा। यह देखी मिश्र चंद्र चिंतेनांतरे, डाकिनी दानव पाछे पुत्रे बलकारे। द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड सरपास दैट ऑफ क्यूपिड। कामदेव की सुंदरता को भी मात दे दी भगवान गौरी चंद्र की सुंदरता। ईच ऑफ हिज लिम्स वर एक्स्ट्राऑर्डिनरली ब्यूटीफुल। भगवान गौरी चंद्र के एक एक जो अंग है, वो कैसे कितने सुंदर है। लावण्य अनुपमा, प्रति अंगे अंगे लावण्य अनुपमा, मतलब एक एक अंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्यूटीफुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्यूटीफुल का मतलब होता है कि आपने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्यूटी देखा, तो आप पूरी तरीके से क्या हो जाए, मेस्मराइज हो जाए, मतलब यू लॉस्ट योर कॉन्शियसनेस। आप पूरी तरीके से क्या हो जाए, यू बिकम सो एक्साइटेड। भौतिक संसार में होता है ना कभी कभी कुछ लोग, अरे कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है। हाँ, लेकिन किसी का हालत ऐसा नहीं होने वाला है कि उस सुंदरता को देख करके बेहोश होकर गिर जाए। हाँ,
लेकिन भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्यूटीफुल मतलब कि भगवान का सुंदर रूप का दर्शन कोई करता है, कोई भी व्यक्ति, तो शत्रु भी होगा ना, तो वो भी ना चाहते हुए भी प्रशंसा करने लगता है। जब भगवान रामचंद्र के सामने ये आए थे, कौन, खरदूषण, अपनी 14,000 सेना लेकर के, तो ये लोग राक्षस हैं और बहुत क्रोधित थे। क्यों क्रोधित थे? क्योंकि भगवान रामचंद्र ने उनके 14 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्जर थे, हट्टे कट्टे उनके डबल हाइट के, तो उनको ऐसे फिनिश कर दिए। तो उनको बहुत क्रोध आया था, और शूर्पणखा ने भी जाकर के गलत गलत तरीके से वर्णन कर दिया था। तो बहुत ईर्ष्या और क्रोध से भरे पड़े थे। लेकिन जैसे राम के सामने आए, तो राम को देख करके उनकी सुंदरता से इतना प्रभावित हो गए कि वो अप्रिशिएट करने लग गए। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर मनुष्य है, इसको मारना ठीक नहीं रहेगा, चलो इसको किडनैप करके ले जाते हैं। क्या करेंगे, 100 पीस अपने जो है सामने रख लेंगे और दिन भर देखते रहेंगे। ऐसा सोच रहे थे। भगवान रामचंद्र देखे कि इनका क्रोध तो है, पारा तो डाउन हो गया है, मेरी सुंदरता को देख के इनका पारा डाउन हो गया है। तो भगवान ललकारे उनको उकसाने के लिए, क्रोधित करने के लिए। और भगवान बोले कि तुम जैसे कुत्तों का हम इंतजार करते रहते हैं मारने के लिए यहाँ पे, कि कब तुम्हारे जैसा कुत्ता आएगा और हम उसका क्या करेंगे, शिकार करेंगे। तो जैसे बोले भगवान ये, कुत्ते से कंपेयर कर दिए, तो फिर क्रोध बढ़ गया। अरे, ये तो सुंदर दिखता है लेकिन बोलता सुंदर नहीं है। ये तो बहुत भयानक बोलता है, बड़ा हीरो जैसा बोलता है ये तो, दिखने में तो कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है, लेकिन बोलता कैसा है ये? तो फिर क्रोधित हो गया, फिर अपना हथियार लगा के चालू कर दी। और भगवान रामचंद्र जब अपना धनुष बाण छोड़ना चालू किया, तब उनको पता चला कि ना केवल ये सुंदर दिखता है, तो ना केवल बोलता है, अब बड़े अच्छे से मारता भी है ये। हाँ, ऐसे ही होता है। ये भगवान, इसमें वैसे भगवान, जब भगवान वृंदावन से, सॉरी, वन से गोचरण करके लौटते हैं अपने सारे सखाओं को और लाखों लाखों बछड़ों को, गायों को लेकर के लौटते हैं, तो भगवान इतने सुंदर दिखते हैं। तो सारी गोपियों को टाइम पता रहता है, गोधूली का टाइम, शाम को 6, 6:15 बजे कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ आने वाले हैं। तो सब लोग क्या करते थे कि कोई बालकनी के ऊपर, कोई टेरेस पे, कोई ये घर के दरवाजे से, हाँ अभी क्योंकि मर्यादा है, कोई देखना नहीं चाहिए कि ये गोपी छुप छुप करके, ये दो गोपी किसको देख रही है, देखो कैसे लड़के को देख रही है, किसी लड़के की तरफ देख रही है। तो उनकी जो घर वाले हैं, तो वो लोग डाउट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो लज्जा आती थी, तो चुप चुप करके निहारती थी, देखती थी। और जब देखती थी, तो जिस जो गोपी कृष्ण के जिस अंग में जिसका नेत्र पड़ता था, तो बस खत्म, उधर ही आंख लगी रह जाती थी। तो कृष्ण के मुखमंडल को देखा तो बस मुखमंडल देखता रहता था, कृष्ण के चरण कमलों को देखा तो चरण कमलों को ही देखते रहता था, कहीं पे भी। और फिर भवन कृष्ण तो ऐसे फ्लूट बजा के निकल जाते थे आगे, और वो बेचारी पछताती रहती थी, अरे मैं अच्छे से देख नहीं पाई। हाँ, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल मतलब ऐसी सुंदरता जिसको देखने से आप तृप्त ना हो पाए, या जिसको देखने के बाद आपको और अन्य कोई सुंदर देखने की लालसा न रह जाए, वो होते हैं, वो है भगवान। जैसे वो, क्या नाम था उसका, साउथ इंडिया में ना, हाँ, जो अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों को देख करके पूरा पागल हो गया था, बीच रास्ते में देख करके बस देख रहा है। भगवान उनका शोभा यात्रा निकल रहा है, रामानुजाचार्य हैं, बहुत सारे भक्त हैं, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बेशर्मों की तरह बस देखता जा रहा है। तो शिष्य लोग आके बोले, अरे तुमको शर्म नहीं आ रही, भगवान का शोभा यात्रा चल रहा है, और महान हमारे आचार्य रामानुजाचार्य भी हैं, और तुम एक लड़की की आंखों को बस देखते जा रहे हो। बोला क्या करो, इससे सुंदर और कुछ नहीं संसार। रामानुजाचार्य आए, बोले अगर मैं इससे ज्यादा सुंदर आपको दिखा दूं, तो आप क्या करोगे, मतलब फिर छोड़ दोगे इसको? बोले ऐसा इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ऐसे इससे ज्यादा सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता है। बोले ठीक है, आ जाओ, शोभा यात्रा खत्म होने के बाद आ जाओ मंदिर में।
तो जब वो गया तो रामानुजन पर्सनली आरती कर रहे थे। अब भगवान लैंप भगवान के चरणों से लेकर के दिखाते दिखाते फाइनली मुखमंडल पे लेके गए। भगवान के नेत्र कमल, लोटस आईज, है ना। वो कहते हैं ना, सागर से गहरी तेरी आंखें, उसी सागर में डुबा देता है फिर व्यक्ति को। लेकिन ये जो सागर, भगवान के जो नेत्रों की सुंदरता रूपी सागर है, ये एक ऐसा दुख का सागर नहीं है। इस संसार में किसी के आंखों की सुंदरता, जो सो कॉल्ड सुंदरता है, वो दुखों का सागर में डुबा देता है। भगवान के सुंदर आंखों की जो सुंदरता है, वो किसके बराबर है? आनंद के सागर होता है। उस आनंद के सागर में भक्त ऐसा डूबता है, ऐसा डूबता है, फिर बाहर निकलने का इच्छा ही नहीं होता है। तो देख लिया, उनका नाम था कुरेश। कुरेश जैसे ही भगवान के सुंदर कमल नयन को देखे, तो ऑन द स्पॉट सरेंडर, पूर्ण समर्पण कर दिए। रामानुजाचार्य को समर्पण कर दिए, उनका शिष्य बन के बोले, अब से मैं आपको समर्पित करता हूँ, उस माता जी को मैं छोड़ देता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, आप एक काम करो, उस माता जी के साथ विवाह करो। वो माता जी को भी भक्त बना दिए, दोनों शिष्य बन गए। और दोनों पति पत्नी विरक्त होकर के जीवन यापन किए, और सन्यासी की तरह जीवन यापन। सन्यासी की तरह मतलब अपने खुद के प्रति, एक दूसरे के प्रति कोई भौतिक आसक्ति नहीं। दोनों भक्ति के प्रति आसक्त होकर के सेवा में लग गए। ये है भगवान की सुंदरता, ऐसे बोल रहे, ईच ऑफ हिज लिम्स वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल। इसलिए जगन्नाथ मिश्र पूरी तरीके से उसमें आनंद के सागर में डूब गए। सीइंग द ब्यूटी ऑफ हिज सन, जगन्नाथ मिश्र थॉट, आई एम अफ्रेड दैट माय सन मे बी अटैक्ड बाय होस्ट और डीमंस। देखी मिश्र चंद्र चिंते नान्तरे, दाकिनी दानव पाछे पुत्रे बलकारे। तो उनको हमेशा डर रहता था, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है ये, कहीं कोई राक्षस, असुर, भूत, पिशाच इसको अटैक न कर दे। जयनाथ मिश्र को ये डर लगता था। समय हो गया, लेकिन ये अच्छा प्रसंग चल रहा है, कंटिन्यू करें। 10:30 बजे तक, लेकिन ऑनलाइन वाले भक्त तो, अच्छा हाँ मीटिंग, अरे हिस्सा। मीटिंग है प्रभु जी, आपने बोला था।